केशवाय नमः। ॐ माधवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। हस्तो प्रक्षाल गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात्। हरि ओम। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविग्रह स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्त यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। चन्द्रानुलेपनं हरि ओम। त्वां गन्धर्वाग्नस्त्वां इन्द्रस्त्वां बृहस्पतिर्दोमुखदे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादम अच्युत। ओम भूर्भुवः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधाकृष्णाय नमः। चन्द्रानुलेपनं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। अक्षतान् समर्पयामि। फूल माला। हरि ओम। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हितान पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतम्। ओम भूर्भुवः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। हरि ओम। वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः अग्रः सर्वदेवानां धूपो प्रतिगृहीताम्। ओम भूर्भुवः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। धूपम् अग्रपयामि धूपान्ते दीपं दर्शयामि। हरि ओम। साज्यं वच्च संयुक्तं वहिनं योजितं मया दीपं ग्रहण देवेश लोकतिमिरापहम्। चन्द्रवहनसोजातश्चोः सूर्यो वजायत श्रोत्रार्धवायुष्प्राणश्च मुखारदग्निर्जायत। ओम भूर्भुवः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। दीपं दर्शयामि। दीपान्ते हस्तो प्रक्षालनम्। ऋषिकेशाय नमः। नैवेद्य। हरि ओम। नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शिष्णौ द्यौः समवर्तत। पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन्। ओम भूर्भुवः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते अस्मनीयं जलं समर्पयामि। शर्कराखण्डखाद्यानि तदिक्षीर्घटानि च आहारं भक्षभोज्यं नैवेद्यं प्रतिगृहीताम्। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते अस्मनीयं जलं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणां। हरि ओम। हिरण्यगर्भासमृताग्रे भूतस्यादाकाशस्तादार्ध्यामदेवं कृष्णे देवाः खाय देवं। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तपुण्यफलमद शान्तिं प्रयच्छ मे। भूर्भुवः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पितायाः पूजायाः सार्वनाट्य प्रदक्षिणां समर्पयामि। अथ व्यासपूजनम्।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुरूपं पूजामूलं गुरुपादं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरि ओम्। व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मण्यदे वासिष्ठाय नमो नमः। पुरुषः श्रीव्यासदेवाय नमः। ध्यानार्थपाणि समर्पयामि। चन्दन हरि ओम्। गन्धद्वारानुरागस्तां नित्यपुष्टां परिश्रमीश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपाह्ये श्री अम्मा। ओम गुरुशास्त्र पुराण ओम गुरुशास्त्र व्यासदेवाय नमः। चरणानुलेपनं समर्पयामि। पुष्पमालां माल्यादीनि धूपदीनि मालत्यादीनि मे प्रभो मया इदानीं पुष्पाणि पूजार्थं गृहीतां नमस्या। श्री व्यासदेवाय नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणां ओम ब्रह्मस्वा श्री व्यासदेवाय नमः। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ब्राह्मण पूजनम सबको तिलक लगा दे। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहं विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्रप्रसादात् मम राम नाम ओम ब्रह्मस्वा श्री भूसुराय नमः। ब्रह्मणे नमः। चन्द्रानुलेपनं दक्षिणां समर्पयामि। सबको दक्षिणा दे। हाथ में पुष्प ले ले, मंत्र पुष्पांजलि दे। भैया हाथ में पुष्प ले ले। हरि ओम। जगेन गमयन्त देवस्थान धर्माण ब्रह्मण्यासन्ना देहनाकं महिमाना सजन्त्रत पूर्वे साध्याः सन्त देवाः। नानाश्वन्द पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया ग्रहण परमेश्वरः। ओम ब्रह्मस्वा श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की। श्री राधा माधव सरकार की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। व्यास जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। भगवान की पावन कथा प्रारंभ होने चल रही है। जहाँ तक भी हमारी आवाज जा रही है, सभी कथा प्रेमी शीघ्र इसी कथा प्रांगण में पधारे। आज कथा का विश्राम दिवस है और जो भी लोग विगत दिनों में भगवान की कथा से वंचित रह गए हों, यदि वो आज के विश्राम दिवस की कथा को श्रवण करेंगे तो संपूर्ण कथा का फल उन्हें प्राप्त होगा। इसलिए लोग भारी से भारी संख्या में आए। पूज्य महाराज के व्यासपीठ पर आसीन हो गए हैं। आप उनके मुखार बिंदु द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण के विश्राम दिवस की कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनावें। जय श्री सीताराम, जय श्री राधा। श्री सीताराम। हरि ओम। श्री सरस्वती नमः। श्री
विभूषिते चरणारविन्दम् गौराङ्गमरसमयम् रसाचार्यं श्रीराम हर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् बंसी विभूषितकरा नवनीरदावा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया गर्भोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतु। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मां। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री श्री गुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत भगवान जय हो, गंगा मैया की जय हो, चारों भैया की जय हो, जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राम हर हर महादेव। भगवान की ऐसी कृपा अनुकंपा दया दृष्टि से के चलते हमारे भगवान बहुत भावन भगवान शिव शिवा हमारे राधे श्री सीताराम जी महाराज स्वर्ग के देशात्री मैया जगदम्बा सरस्वती पूज्य गुरुदेव कल्याणदास जी महाराज राधा कृष्ण रमण बिहारी सरकार के चरणों में बार बार प्रणाम वंदना। श्रोता समुदाय में आई माताएं बहनें और वयो बुजुर्ग पिता तुल्य हमारा जजमान परिवार लक्ष्मी स्वरूपा बेटियां
भारत के भावी कर्णधार धन्य मुन्ने बच्चे, आप सभी के चरणों में बारंबार सिय राम में आप सभी को जानकर सिय राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोड़े जुग पानी। सभी को बारंबार प्रणाम है। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानी पावन पतित पावन गंगा का प्रवाह आज सप्तम दिवस अर्थात विश्राम दिवस की तरफ अग्रसर है। भक्तों से वंदना है कि वो लोग प्रार्थना यथाशीघ्र नित्य कार्यों को विराम दें। प्रवचन पंडाल में पधारें। नित्य की भांति मन वाणी शुद्ध हो इस भावना से कुछ क्षण कीर्तन करें। छिपे हो कहाँ कष्ट हारी कन्हैया, 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 मोर धारी मुरारी कन्हैया, दुखों से निकल पुकारो दुखों से निकल पुकारो स्वामी, दुखों से दुखों से निकल पुकारो स्वामी, सुदर्शन उठाने के मारे कन्हैया, छिपे हो कहाँ कष्ट हारी तेरे दर्श को कब से प्यासी है अखियाँ, तेरे दर्श को कब से प्यासी है अखियाँ, जय जय श्री राधे जय श्री राम। एक पॉइंट ट्रिबल दे दो भैया हल्का सा इसी पे। भगवान की कृपा से बस हमारे राज बिहारी सरकार भगवान की प्रेम की धारा श्री राधा रानी के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान के यहाँ सप्तम दिवस अर्थात विश्राम दिवस आरंभ हो रहा है। भक्तों से प्रार्थना है कि नित्य क्रिया को विराम दें।
जैसा कि आप लोग सुनते हैं, जब तक जिंदगी है छुट्टी मिलने वाली नहीं है। गृह कार्य नाना जंजाला, अति अति दुर्गम से विशाला। बड़ा कठिन है संसार सागर को पार करना। जो राम कृष्ण नाम की नौका पर सवार हो जाते हैं, वो सहज ही संसार सागर को पार कर लेते हैं। भाय भाय अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसी दस। कैसे भी ले लीजिए। यहाँ तो हमारे सेठ जी माध्यम बन गए हैं, आदरणीय विजय कुमार के चमन भैया और माता जी कमला देवी के सोच हमारी मुख्य जजमान, ये माध्यम यहाँ बन गए हैं। भगवत कृपा, भगवान का नाम वो परिचय का मोहताज नहीं है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, हमको फायदा हर कोई भक्ति प्रेम से नहीं करता है। फायदा तो इसलिए हो जाता है क्योंकि नाम का प्रभाव है। जैसे विद्युत की करंट की शक्ति जो होती है भैया, बिजली में जो करंट लगता है, इसकी शक्ति के बारे में आपको जानकारी हो कि ना हो, आप जान करके छू लीजिए या अनजाने में। यदि तार छू लीजिएगा तो करंट लगे बिना रह नहीं सकता। जैसे विष की मारक शक्ति के बारे में आपको जानकारी हो कि ना हो। विष माने जहर, गरल। यदि आप गरल पान कर लीजिएगा, विष पी लीजिएगा तो मरने बिना रह नहीं सकते, मरना पड़ेगा, आपको जानकारी हो या ना हो। वैसे ही राम नाम की तारक शक्ति का असर अपना असर छोड़ती नहीं है। आपको पता हो या ना हो, अंगड़ाई मार करके ले रहे हो, पेट ज्यादा भर गया हो इस नाते राम कह रहे हो, या कहीं ठोकर लग जाए तो हाय राम कह रहे हो। एक बार भूल करके भी मुख से अगर निकल गया तो आप तरे बिना रह नहीं सकते। तारक शक्ति नाम की आपको तार जरूर देगी। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। सत्य है कि नहीं? क्यों माता जी, सही है ना? हाँ, राम नाम की तारक शक्ति अपना असर नहीं छोड़ेगी। कैसे भी आप ले लीजिए। भाय भाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस। भगवान ने तो यहां तक छूट दे दी है, उल्टा नाम जपत तक जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा मरा मरा कहते भय। जैसे एक व्यक्ति सत्संग की महिमा में सुने, एक व्यक्ति जन्म से नास्तिक था। उससे पूछा गया कि भैया तू भगवान को क्यों नहीं मानता माता जी? तो उसने कहा कि पंडित जी देखो, मैंने देखा नहीं भगवान को, कभी किसी ने देखा है? और देखा हो तो तब तो माने, देखा ही नहीं तो कैसे माने? न जाने भगवान है भी लोग दुनिया ऐसे ही जपती रहती है बेकार का। तो एक दिन किसी ने उसके जेब में परिहास में झोली, उसके जेब में हाथ डाल दिया कि देखे तो तुम्हारी थैली में क्या है। तो उसकी जेब से माला झोली निकली जपने वाली। तो मित्र ने पूछा कि भाई तू तो भगवान को मानता नहीं है। अच्छा, भगवान को मानता नहीं तो तेरी जेब में ये माला झोली क्या कर रही है? तू तो नास्तिक है। तो वह व्यक्ति बोला देखो भैया, मानता तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी जब कभी अकेले में पढ़ता हूं कोने में, तो बैठ करके थोड़ी देर जप लेता हूं।
और कह देता हूं भगवान वैसे तो आप हो नहीं, अगर हो तो देखो हम भी तुम्हारे नाम की माला जप रहे हैं, दंड नहीं मिलना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। ऐसा व्यक्ति जब मरा, बहुत कठिनाई से एक आध बार नाम कहा और मरा, तो धर्मराज और यमराज परेशान हैं कि जिंदगी में केवल एक ही बार इसने नाम कहा है, अब कितने दिन इसको नरक में रखें और कब इसे स्वर्ग ले जाएं। भाई स्वर्ग भी जाना पड़ेगा इसको, क्योंकि राम एक बार कहा है। तो ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे इसको हम निर्णय करें कितने दिन स्वर्ग में रहेगा। एक बार राम नाम कहने का पुण्य क्या होगा, ये निर्णय नहीं हो पा रहा। सो ब्रह्मा जी के पास गए, उस पाप आत्मा को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी एक बार राम नाम कहने का क्या फल होगा। ब्रह्मा जी बोले तो मैं भी नहीं बता सकता। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। अमित प्रभाव है, कोई कह नहीं सकता। यहां तक कि राम न सके नाम गुण गाई, भगवान राम भी अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते कितनी है। तो ब्रह्मा जी के पास से बोले एक व्यक्ति बता सकता है, कौन? भगवान शंकर। क्यों? नाम प्रभाव जानी शिवनी को, कालकूट फल नाम प्रभाव जानी शिवनी को, कालकूट शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान नाम के प्रभाव को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने इसी नाम का सहारा लेकर के कालकूट फल को अमृत कर दिया, गले में कंठ पर रोक दिया नीलकंठ भय भगवान शंकर। राम नाम के बीच में विश्व को रोक दिया। चलो शंकर भगवान के पास तो पापी बोला वो भैया अमृत आत्मा थी, उसने कहा देखो भाई पंचायत करना हो तो तुम लोग करो, हमको तो यहीं छोड़ दो। जाओ शंकर भगवान से पूछ करके आओ, फिर हमें बताना कितने दिन स्वर्ग में रहना है और कितने दिन नरक में रहना है। निर्णय देने में सब परेशान। तो ब्रह्मा और यमराज बोले कि यदि मुजरिम नहीं होगा सामने तो जज क्या फैसला सुनाएगा, इसे लेके चलो। तो वो बोला देखो भैया अगर तुम्हें मुझे ले ही चलना हो तब तो हमारे हाथ पांव दर्द करने लगे हैं, डोली ले आओ तब हमको बैठाओ तब हम चले। तो गरज तो ब्रह्मा और यमराज आदि को है। डोली मंगवाया, उसने उसको बैठाया, ब्रह्मा जी का हाथ बन गए और यमराज बेचारा प्रेम से बैठ गया। देखो एक बार राम नाम कहने का फल, उसी में बैठ गया। लेकर के चले शंकर भगवान के धाम पहुंचे। शंकर भगवान बोले राम नाम की महिमा मैं भी नहीं बता सकता है, तो वही बताएं।
क्षीर सागर भगवान विष्णु के पास गए। जब वहां पहुंचे तो विष्णु जी ने कहा कि महाराज क्या बात हो गई? ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी ने कहा यही है महाराज प्रॉब्लम। एक बार इसने कहा है नाम राम, कितने दिन स्वर्ग में रखे, इसको कब नरक भेज दें? तो पापी बोला ये क्या बताएंगे अब हमको? हम बताते हैं। ये क्या बताएंगे? इन्होंने ही कहा है पाप वंत कर साज सुभाव और भजन मोर ते ही भावना काहू, जो पे दुष्ट हृदय से होई और मोरे सन्मुख आव की। एक बार हमारी सन्मुखी जिसकी हो जाती है, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। अब कहा मेरे में पाप रह गया, अब तो मैं इनके सामने आ गया, मेरे पाप तो सब खत्म हो गए, अब हमें नरक जाना ही नहीं है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो एक बार नाम कहने से वो व्यक्ति पार पा गया संसार सागर से, भगवान की शरणागति में जाकर के मुक्त हो गया। यदि हम आप 24 घंटे राम राम ही कृष्ण कृष्ण ही करते रहे तो कितना आनंद होगा। जिंदगी में फुर्सत तो मिलने वाली है नहीं, लेकिन अब मिल गई है थोड़ी सी, तो इसी में कर लो भजन, कर लो भजन हो के मन में मगन लग गई जो लगन, तो काम बन जाएगा, फिर बिगड़ेगा नहीं भैया। सबरी ने नाम भगवान का जपा, केवट ने जपा, अहिल्या ने जपा, निखादराजन ने जपा, सबका कल्याण हो। तो हमारा कैसे नहीं होगा? निश्चित होगा। और नाम की महिमा बीच में आपको बताऊंगा, ये कथा प्रसंग में करें। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। भगवान राधा कृष्ण सरकार की कथा आप सुन रहे हैं, जिनका एक बार नाम लेने मात्र से जीव के ताप तत्क्षण भस्मीभूत हो जाते हैं। एक बार मुख से राधा शब्द निकल जाए जिसके, दुनिया के समस्त पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। भागवती गंगा का वैशिष्ट है, घर घर आकर के परिप्लावित कर रही हैं, पवित्र कर रही हैं सबको। हमारा पूरा ज्ञानीपुर मग्न हो रहा है भगवान कृष्ण और राधा रानी की कथा में, आनंद हो रहा है। पूर्वावर्षण में आप सभी ने सुना था, भगवान मथुरा आकर के मामा कंस को परम गति प्रदान करते हैं। भगवान के हाथों हमारा कोई नरक नहीं जाता। बनो जे मृग राम बाण ते मारे, ते तंतज सुरलोक सिधारे। एक ही बाण प्राण हरि लीना, और दीन जानते ही निज पद दीना। भगवान उन्हीं मृगों को मारते थे जिनकी नाभि में कस्तूरी हो जाती थी, क्योंकि नाभि में कस्तूरी जब हो जाएगी तो बैठ नहीं पाएगा, फिर छटछटाएगा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे, बनवा ही रहती उसकी नाभि में, लेकिन उसी खुशबू को ढूंढता वो जंगल में भागता रहता, कहाँ है ये कस्तूरी, और रहती वहीं, तो कभी खड़ा नहीं होगा। जिसके जीवन का कष्ट बहुत बढ़ जाता है, भगवान उन्हीं मृगों को मार करके उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। तो भगवान ने कंस को परम गति प्रदान करी। वहां से जब निकले तो सर्वप्रथम भगवान अपनी माता देवकी और वसुदेव के पास गए, जहां बंदी गृह में उनको बंदी बना रखा था। और जब बेटा सामने गया तो दोनों दंपति गदगद हो गए। इतना बड़ा सा मेरा बेटा था, नन्हा सा है, अभी 4-5 साल का है। देखते देखते कितने बड़े बड़े ईश्वरों का संहार कर डाला इसने। हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे देवकी वसुदेव। देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदीश्वर, जगदीश जान करके प्रणाम करने लगे। भगवान कृष्ण चरणों पर गिर गए, बोले मैया ये आप क्या कर रही हैं? माँ बेटे को प्रणाम करे, ये तो वैदिक क्या धार्मिक दृष्टि से भी उचित नहीं है। हे माँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए?
जो बेटा समर्थवान होकर के भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, शास्त्र कहते हैं वो श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है? भगवान कृष्ण कहते हैं भैया, मातरम पितरम वृद्धम भार्यां च सुतम शिशु गुरुविक्रम प्रपंच कल्पो भी विश्वबन्मता। जो बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता उसे कहते हैं वो मुर्दा है। सांस तो चल रही लेकिन फिर भी मुर्दा है, मरा हुआ है। इधर बेटे को पार करके देवकी वसुदेव निहाल हो रहे हैं। नंद बाबा आए, बोले कन्हैया अब चलना चाहिए ब्रज। कृष्ण बोले पिताजी बाबा आपकी सेवा तो मैंने खूब करी, अब आदेश हो तो कुछ दिन अपने जन्म देने वाले माँ बाप की भी सेवा करना। जन्म दिया है तो कुछ न कुछ तो उनको मिलना चाहिए। छोड़ना तो नहीं चाहते नंद बाबा, फिर भी क्योंकि असली वाले माँ बाप मिल गए हैं, हम तो पालक हैं। ठीक है बेटा, तेरी इच्छा है तो तू अपने माँ बाप की सेवा कर। नंद बाबा उग्रसेन को मुक्त करवा करके भगवान बोले आप राजा बन जाओ। उग्रसेन जी ने कहा कंस का पिता कन्हैया से बोले आप राजा बन जाओ। कृष्ण कहते हैं बाबा हम राजा नहीं बन सकते। क्यों? ययाति शापात यदुनास्तव्यम विपासन, यदि मुनि का श्राप है यदुवंशी राजा नहीं हो सकते। राजा तो प्रभु आपको ही बनना पड़ेगा। हठात कृष्ण महाराज को राजा बनाया और कंस के डर से कुछ ब्रज मथुरावासी भाग गए थे वन में और घास फूस पत्ते खाते बेचारे। 1.5 हड्डी के रह गए दुबले होकर के। और जब पता चला कि तारनहार आया उसने कंस को मार दिया तो सब भागे आए अपने घर। और घर पहुंचे तो कन्हैया के रूप सुधा का पान किया। जो 1.5 हड्डी के हो गए थे सब मुकुंद हो गए। तत्र प्रभयो वासं युवानो दिवलं जसा पिबन्ति सा मुकुन्दश्च मुखाम्बुज सुधाम्बुजा। एकदम जैसे भगवान के रूप सुधा का पान किया मुकुंद हो गए सब, एकदम मोटे और तगड़े। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। बहनों ध्यान से सुनना, कथा प्रसंग आज गंभीर है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि कथा में यदि आप लोग लाइन पे हो जाओगी तो कथा का स्वरूप बन जाएगा। क्योंकि हमें लगता है कि 70% माताएं होती हैं कथा में और केवल 30% पुरुष वर्ग हमारा होता है। क्यों भैया? कई भी कथा में आप जाइए, हाँ केवल 30% पुरुष वर्ग होता है, बाकी 70% माताएं होती हैं। अच्छा, जितनी भक्ति करती हैं, जितनी भक्ति करती हैं, यदि वही भक्ति साध्य कर ले, साध्य का मतलब नियम से, ये नियम में नहीं कर पाती हैं। त्रुटि कर देती हैं, इसलिए उनको पूर्ण फल मिलता नहीं है। अगर यही भक्ति आप लोग नियम में कर लें तो आप जैसा फिर दुनिया में कोई नहीं हुआ। वास्तव में आप लोग पूज्य हैं। जत्र पूजते नारी रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये नियम में हो जाए तो हमसे एक व्यक्ति ने पूछा कि पंडित जी दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा क्या होगा? तो हमने कहा 2-4 माताएं कहीं बैठी हो और चुप रहे तो ये दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा हो सकता है। अच्छा, शांत रह ही नहीं सकती। बहुत दिन पर चंपा चमेली भेटैली और बचपन के दोनों सहेली भेटैली। कथा में सब एकत्र हो गए। वो आपन सुनावे, ई आपन सुनावे, दोनों आपन कहना घर की हाल। शहरियों में चक्की, देहातियों में चक्की, चलत हुए चक्की।
और स्थिति ऐसी बन गई दोनों में, बातन बातन में बिगड़ गई दोनों भाई, बात ऐसी झगड़ गई दोनों, भिड़ गई। दरोगा छोड़ावे सिपाही छोड़ावे कि हल भाई कैसे करा ही छोड़ा। ज्यादा बातों में लफड़ा बहुत होता है, हैं? ज्यादा बातें इसलिए नहीं करना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। भगवान ने मुक्त कराया, उग्रसेन को राजा बनाया, अपने माता पिता देवकी वसुदेव के साथ रह गए। नंद बाबा सासुर कठवा बसाए। एक दिन मैया देवकी ने कहा वसुदेव बाबा से कि बाबा बच्चे 1 साल के हो गए, अभी पढ़े नहीं हैं बच्चे, इनका अभी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ नहीं, गायत्री मंत्र की दीक्षा। बच्चों को 12 से 13 साल में गायत्री मंत्र की दीक्षा दे देनी चाहिए घर में। हमारे सेठ जी ने जनेऊ नहीं पहन रखा था, परीक्षित जी ने, इनको हम लोगों ने जनेऊ पहना दिया तो कह रहे थे पंडित जी आज ख्वाब वाब नहीं आया है, खूब बढ़िया सोए है ना। पूछिए भैया से जनेऊ का कितना प्रभाव है। तो यज्ञोपवीत बालक का करवा दो। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। गुरु गर्गाचार्य को बुलवा करके बच्चों का यज्ञोपवीत करवाया गया। बच्चे पढ़ने के लिए चले। देवकी वसुदेव कहते हैं कि जो जिन बच्चे पढ़ते नहीं हैं वे माता पिता बच्चे के शत्रु हैं। माता शत्रु पिता बैरी इन बालों न पाठता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इसलिए पढ़ने के लिए बच्चों को कहां भेजें। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलिए। हाँ सुनाई देना चाहिए। कहां भेज दें? तो उपनंदाई बोले इस समय सांदीपनी जी का आश्रम बड़ा बढ़िया चल रहा है उज्जैन में, अच्छी पाठशाला है, अच्छे गुरु हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं। इन दोनों भाइयों को भेज दो। गुरु गृह गए पढ़न रघुरा, अलग गुरु गृह गए पढ़न रघुरा, हरि बोल अलग काल गुरु गृह गए पढ़न रघुरा, अलग काल हमारा बच्चा पढ़ने गया है। बहनों भाइयों ध्यान से सुनना। हमारा बालक पढ़ने गया विद्यालय से क्या सीखा है, ये लौट करके शाम को है तो माता पिता को पूछना चाहिए। वो प्रणाम सीखे, टाटा बाय बाय नहीं सीखे। मम्मी और पापा ना कहे, पिताजी और माताजी कहे, ऐसे संस्कार देना। मम्मी पापा तो ठीक था, अब तो कोई एक शब्द और नया निकला है, डेड। कहें सेठ जी क्या कहते हैं? डेड डैडी। अच्छा डेड का मतलब क्या है? अरे भाई डेड माने मारा हुआ डेड। और जब बेटा बाप के सामने सिगरेट फूंकने लगा तो पिता जिंदा ही कहाँ है? कहाँ जिंदा है? वो झूठ है मूठ का भले बना रहे कि जिंदा हो। बच्चा पढ़ करके आया, क्या पढ़ा है ये पूछना सांझ को। भगवान पढ़ करके आए तो क्या सीख करके आए? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु अनुज सखा भोजन करहि, मातु पिता मातु पिता रोज सुबह अपने माता पिता के चरण छू लेते हैं और अनुज सखाओं के साथ भोजन करते हैं। वेद पुराण पढ़े मन लाए, आप कहीं वेद पुराण पढ़े मन लाए, हरि बोल आप कहीं यही सुखी हो
बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। अर्थात विद्यालय जाएं तो हम संस्कार सीखें। हमारा बालक संस्कार सीख करके आए, घर में माता पिता उसकी खबर लें, क्या क्या पढ़े हो बेटा। अच्छा, हमारे सुनील भैया के ससुर जी आदरणीय अमृतलाल प्रशोधन भैया की तरफ से मंच का स्वागत हो रहा है। बहुत जोरदार तालियां होंगी सभी की भैया के स्वागत में। गोविंदा बिहारी लाल की। आइए, जब तक स्वागत कार्यक्रम चल रहा है, हमारे कुलदीप शुक्ला जी जो बजा रहे हैं भैया, आप लोगों को बड़ा प्यारा सा सुना रहे हैं। लोग दोनों तालियों के साथ गा रहे हैं। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया या मोहन, मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हम भी तुमको दिल दे बैठे। पहले से ही
बोलो वृंदावन बिहारी लाल सब भूल के तालियां बजा देंगे एक बार मैंने शुक्ला भैया की। बहुत सुंदर भजन गाते हैं, बड़ा ही प्यारा इनका स्वर है। माता भगवती सदैव कंठ पर आसीन रहे, ऐसा हमारा आशीर्वाद है आपके लिए। आइए कथा प्रसंग में बदल गए। बोलो जय जय श्री राधे। भगवान पढ़ने गए, अनेक गुणों को थोड़े ही समय में भगवान ने धारण कर लिया। यही सांदीपनि जी के आश्रम में भगवान ने सुदामा को अपना मित्र बनाया, जिनकी कथा भी आगे आप सुनेंगे। शिक्षा लेकर चलने लगे तो गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव क्या चाहिए, क्या दे दूं? गुरु दक्षिणा तो चाहिए। नियम है पढ़ाई का भी है। हाँ, गुरु से ज्ञान लो तो थोड़ी दक्षिणा उसे देनी चाहिए। तो गुरु ने कहा बेटा देखो, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। हाँ, एक बात है, तेरी गुरु माता से पूछ, अगर उन्हें कुछ चाहिए हो तो दे दो। अच्छा, ये सत्य बात है कि पंडित जी भले कहीं सीधे मिल जाएं, लेकिन पंडितानी सीधी जल्दी नहीं मिलती। हाँ, पंडितानी चतुर होती है। अभी एक पंडित पंडितानी कथा आप आखिर में सुनेंगे। कथा जब उसे थोड़ी संतुष्टि तो मिलेगी। चलो, पंडित जी भी बड़े, मैं असत्य नहीं भाग रहा। ये तो कथाकारों की पंडितानियां जानती हैं। घर से निकले हैं तो अब रोज तो नहीं, का दिन बीच में फोन जब आता है घर से, चलो सोचना भी गृहिणी है, सोचना भी पड़ता है। तो पूछती है कि पंडित जी केवल कथा चल रही है कि कुछ लाभ है? जय श्री राधे। तो हम कह देते हैं छोड़ो, उनके ऊपर डिपेंड रहो, वो सब देंगे। अन्यासी जंतु मां में जना प्रकाश थे, घर चलाने का तो सोचेंगे। तो गुरु माता को अगर कुछ चाहिए तो माँ जाके पूछ बेटा। भगवान गुरु माता के पास आए, मैया क्या दे दूं? रोने लगी माँ। बोली भैया, जब से तू आया है एक बात मैं भूल गई थी। क्या क्या भैया? माँ बोली बेटा, जब से तू आया मेरा भी तुम्हारे जैसा ही एक बेटा था, इसी समुद्र में डूबकर वो समाप्त हो गया। बेटा तू जब से आया तो तेरे में मन लग गया है, लेकिन अब तू चला जाएगा जब, तो उसकी बड़ी याद आएगी। इसलिए अगर तू कुछ देना चाहता है तो मुझे वही